किसी जमाने में एक शख्स बहुत गरीब था। उसने गरीबी की हालत में शादी की। उसकी शादी के फौरन बाद उसकी बीवी ने उसे मशवरा दिया कि हमारे हालात बहुत खराब हैं। जितने तुम कमाते हो उतने पैसों में हमारा गुजारा नहीं हो सकता, लिहाजा तुम्हें किसी रईस आदमी के पास नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि हमारी माली सूरत हाल बेहतर हो जाए। शौहर मान गया। अभी तो उसकी बीवी को एक बच्चा भी न था। वो अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर एक रईस आदमी की तलाश में अपने घर से निकल गया ताकि आने वाले बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बन सके। वो दूर दराज किसी शहर में नौकरी करने चला गया और किसी रईस को तलाश करता रहा। जल्दी वो किसी रईस की गुलामी करने लगा और 20 साल उस रईस की खिदमत करता रहा। जब उस शख्स के पास काफी माल और दौलत इकट्ठा हो गया तो उसने फैसला किया कि अब मैं वापस घर लौट जाता हूँ। लिहाजा उसने 20 साल बाद उस रईस से इजाजत चाही कि अब वो घर जाना चाहता है। वो रईस आदमी बहुत ही सखी दिल था। उसने उसको बहुत सारी बकरियां, गाय और ऊँट दे दिए और बहुत सारी माल और दौलत देकर घर वापस भेज दिया। उसका गुजर एक जंगल से हुआ। उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी। आधी रात का वक्त हो चुका था। वो उस झोंपड़ी के पास गया ताकि रात उधर गुजार सके। जब उस झोंपड़ी के पास गया तो क्या देखता है कि एक दरवेश उसमें बैठा है। उसने उस दरवेश से इजाजत चाही और एक रात ठहर गया। उस आदमी ने दरवेश से दरख्वास्त की, आप बहुत अल्लाह वाले और इल्म वाले लगते हैं, क्यों ना आप मुझे कोई नसीहत कर दें। वो दरवेश कहने लगा, मैं नसीहत तो कर दूंगा लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करूंगा। उसने जब कीमत पूछी तो दरवेश कहने लगे कि हर नसीहत के बदले एक ऊँट लूंगा। वो आदमी बोला कि मैं बहुत मालदार हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। उस आदमी ने कीमत अदा की और उन बुजुर्ग ने नसीहत की कि जब भी आसमान में तारे एक लाइन में देखो तो फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। उस शख्स ने कहा कि ये नसीहत मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे कोई और नसीहत की जाए। वो दरवेश कहने लगे, नई नसीहत की नई कीमत होगी। उस शख्स ने एक और ऊँट दे दिया। बुजुर्ग ने कहा कि जब किसी की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो आदमी उन बुजुर्ग की दोनों नसीहतें सुनकर कहने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश कहने लगा कि एक नई कीमत वसूल करूंगा। उस आदमी ने एक और ऊँट दे दिया। बुजुर्ग ने कहा कि रात को पछता कर सो जाना, इससे कई बेहतर है कि तुम किसी का कत्ल कर दो। ये नसीहत सुनकर वो आदमी खामोश रहा और दिल में सोचने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन अब 3 ऊँट ज़ाया हो चुके थे, इसलिए वो चुप करके सो गया। सुबह होते ही वो अपने घर की जानब रवाना हुआ और वो उन बुजुर्ग की बातों को भूल गया। वो घने जंगलों को पार करके एक गांव में पहुंचा। काफी रात हो चुकी थी। उसने गांव में रात गुजारने का फैसला किया। रात को सोने से पहले उसने आसमान को जब देखा तो तमाम सितारे एक लाइन में देखकर उसको बुजुर्ग की वो नसीहत याद आ गई। उसने गांव में शोर मचा दिया कि गांव वालों, यहाँ से चलो, सैलाब आने वाला है। लेकिन किसी गांव वाले ने उसकी बात पर यकीन न किया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और जब गांव वालों ने उसकी बात न मानी, उसने अपना सामान उठाया और ऊपर पहाड़ पर ले गया और वहाँ पर सो गया। जब सुबह हुई तो उठा, देखा कि नीचे सैलाब आ चुका है, सारे गांव वाले डूब चुके हैं। वो कुछ दिन उन पहाड़ों पर रहा। जब सैलाब का पानी कम हुआ तो फिर से वो अपनी मंजिल पर रवाना हो गया। वो एक और गांव में पहुंचा। वहाँ पर उसने एक शख्स के यहाँ कयाम किया जो बातें करने का अच्छा मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों में वो शैतानी चमक देखकर वो चौंक गया। उसी वक्त उस शख्स को उन बुजुर्ग की नसीहत याद आ गई कि जब किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचकर रहना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। रात में उसी कश्मकश में उसे नींद न आई। वो उठा, बिस्तर को इस अंदाज में फैला दिया कि मालूम होता था कि कोई यहाँ पर सोया हुआ है। वो आदमी आया। उसने अपने हाथों में हंजर पकड़ा हुआ था। आते ही उसने बिस्तर पर हंजर मारना शुरू कर दिया। उस शख्स ने पीछे से जाकर उसको पकड़ लिया और उसको बांध दिया। आखिरकार वो शख्स एक रात अपने गांव में पहुंच जाता है। अपने घर के करीब जाकर उसमें झांकता है तो क्या देखता है कि उसकी बीवी किसी नौजवान के साथ चारपाई पर सोई हुई है। ये मंजर देखकर उस शख्स का दिल टूट गया। वो अपनी बीवी को इस हालत में देखकर
बहुत गुस्से में आ गया और आग बगोला हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस औरत के लिए उसने 20 साल मेहनत और मशक्कत करके इतना माल जमा किया था वो बेवफा और बदकार निकलेगी। उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे इस नौजवान को कत्ल कर देना चाहिए। कत्ल का इरादा करते ही उसको उस दरवेश की वो नसीहत याद आ गई कि कभी कत्ल करके ना सोना और पछता कर सो जाना। वो सोचता है कि पहली नसीहत भी काम कर गई और दूसरी नसीहत ने भी मेरी जान बचा ली। लिहाजा वो वहाँ से चला जाता है और गांव के बाहर आकर रात गुजारता है। जब सुबह हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। जैसे ही वो गांव में जाता है और अपना हाल लोगों से दरियाफ्त करता है तो गांव वाले बताते हैं कि वो शख्स बहुत गरीब था और बरसों पहले रोजी रोटी के लिए कहीं दूर चला गया और अब तक वापस नहीं आया। उसने मजीद अपने बारे में जब दरियाफ्त किया कि उसके जाने के बाद उसका कोई बच्चा भी हुआ था तो गांव वालों ने बताया कि उसके यहाँ चंद माह बाद एक लड़के की पैदाइश हुई थी। अब वो लड़का भी जवान हो चुका है। वो आदमी समझ गया कि उसकी बीवी के साथ चारपाई पर जो नौजवान है वो उसका बेटा है और जिसको कत्ल करने का ख्याल उसके दिल में आया था वो उसी का बेटा है। उसके बाद वो घर पहुंचा और अपनी बीवी और बेटे से मुलाकात की। प्यारे दोस्तों, ये सच बात है, अगर कोई बुजुर्ग या आपका बड़ा आपको नसीहत करे तो उसको पल्ले से बांध लेना चाहिए। मगर आजकल अगर कोई नसीहत करता है तो औलाद आगे से डांट देती है, हालांकि वो उनकी भलाई के लिए होती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने बुजुर्गों की बातों को गौर से सुनना चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए ताकि हमारी इस्लाह हो सके, हमारा फायदा हो सके। अल्लाह ताला हम सबको अपने बड़ों का बाअदब बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।